नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज पर। देवभूमि उत्तराखंड से आज हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलाने जा रहे हैं जिनकी कलम ने पहाड़ों की मिट्टी को एक नई पहचान दी। एक ऐसे शिक्षक, एक ऐसे साहित्यकार जिन्होंने अपनी कविताओं और कहानियों से सीधे सबके दिल तक अपनी जगह बनाई है। मिलिए श्री बेलीराम कंसवाल जी से। टिहरी गढ़वाल के छोटे से गांव भेंटी में जन्मे बेलीराम जी आज सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। उनके पिता श्री थेपड़राम कंसवाल और माता श्रीमती जमोत्री देवी ने उन्हें बचपन से ही वो संस्कार दिए जिनकी बदौलत उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। पेशे से भले ही वो एक शिक्षक है, पर उनका सच्चा जुनून साहित्य MA B.Ed की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो ज्ञान की रोशनी फैलाने लगे और साथ ही उनकी कलम से शब्दों का जादू भी चलने लगा। उनकी पहली गढ़वाली कविता संग्रह पहले को जमानो ने तो गढ़वाली साहित्य को एक नई दिशा दे दी। इसके अलावा उन्होंने कई साझा संग्रहों में भी अपनी रचनाएं दी, जैसे किस्म किस्सा और हिंदी संग्रहों में प्रेमाजली, भारत के 21 परमवीर चक्र विजेता आदि। उनकी कलम से अब तक 400 से ज्यादा गढ़वाली और 1500 से ज्यादा हिंदी रचनाएं निकल चुकी है। बेलीराम जी की लगन और मेहनत को हर मंच पर सराहा गया। उन्होंने साहित्य उसका बिहार, हिंदी दिवस और KB राइटर्स काव्य प्रतियोगिता जैसी कई प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। 2000 से भी ज्यादा सम्मान पत्र और प्रशंसा पत्र उनकी इस लंबी साहित्यिक यात्रा की कहानी कहते हैं। उनकी आवाज सिर्फ किताबों तक ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों तक भी पहुंची है। आकाशवाणी देहरादून, पौड़ी रेडियो ऋषिकेश और देहरादून दूरदर्शन पर उनकी कविताएं लगातार गूंजती रही है। वीर भरत माधव सिंह भंडारी, देहरादून की एक सुबेर और बचपन जैसी उनकी रचनाएं लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंची है। साहित्य के साथ साथ उनका संगीत से भी गहरा रिश्ता है। उन्होंने मां कालिका पर भजन भी लिखे और गाए और साल 2018 में गढ़वाली सरस्वती वंदना की रचना कर पहाड़ों की संस्कृति को एक अनमोल तोहफा दिया। बेलीराम जी सिर्फ एक लेखक ही नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाले एक आयोजक भी हैं। वो हिंदी साहित्य भारती उत्तराखंड के प्रदेश मंत्री और ब्राह्मण साहित्यिक संस्था ऋषिकेश के अध्यक्ष के तौर पर साहित्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच की स्थापना भी की है। श्री बेलीराम जी का आप लोगों के लिए एक संदेश है, शांत और विनम्र आवाज में। साहित्य मेरे लिए सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी पहचान है, मेरे जीवन का हिस्सा है। मुझे लगता है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए हमें अपनी जड़ों से जोड़े रहना जरूरी है। श्री बेलीराम कंसवाल जी की यह कहानी हर उस इंसान के लिए एक मिसाल है जो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्वत पैगाम डिजिटल न्यूज से मैं शिषपाल रावत।